नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के ज्योतिषीय स्नान को लेके। राहु व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य के संग बैठा है, चंद्रमा के संग बैठा है या राहु नीच का है तो सच में आदमी आदमी क्या कहें, मतलब जातक जातिका जो व्यक्ति है इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, ग्रहण दोष अगर किसी की कुंडली में लगा है तो छींकें आ जाती हैं उस आदमी को, कहीं से कोई सफलता ही नहीं मिलती है। बेचारा इतना प्रयास करता है, इतना परिश्रम करता है और उसके बाद भी रिजल्ट जीरो रहता है। ठीक है, दुनिया उसके लिए पता नहीं क्या क्या कहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटता है। लेकिन स्थितियां ऐसे बनती हैं कि बंदा जीरो पे ही रह जाता है। अब होता क्या है, कई बार हमारे सामने इस तरह के लोग आते हैं तो हम किसी का डॉक्टरी इलाज करवाते हैं, किसी तंत्र मंत्र वाले के पास ले जाते हैं, लेकिन बंदे को पर्टिकुलर जो इलाज मिलना चाहिए ना वो कभी मिल नहीं पाता है। मैं आपको बताता हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, गिरोह से संबंधित इलाज कहूँगा मैं, है ना। अगर किसी के कोई ग्रह खराब है उससे संबंधित इलाज अगर आदमी करवाता है तो 70%, 75% बल्कि वो असरकारक होते ही नहीं। क्योंकि जो उसका ट्रीटमेंट करता है, देखिए है क्या ना, हम बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं कि बुखार आया तो डॉक्टर हमसे बात करता है कि आया, कि आपको कैसा लगा। ठीक है, खांसी आ रही है यानी जुकाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितने बजे आया था, कितना पहुंच रहा है, कब उतर रहा है, हर एक डिटेल लेता है ना, उसके बाद दवाई देता है। लेकिन हमारे ज्योतिष में क्या हो गया है, हम लोग डिटेलिंग में जाते ही नहीं। अच्छा आप आए, हाँ हाँ, अच्छा ये राहु खराब है, गोमेद पहन लो। क्यों पहन लो, किस लिए पहन लो, या गोमेद के संग क्या आवश्यकता है? जब करा लो, जब करा लिया ठीक है, जब करा लिया, लेकिन वो जब गारंटेड सही होगा। जब बहुत बड़ी चीज है, मंत्र का जाप आप करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही असरकारक है। किसी यंत्र की पूजा कर रहे हैं, बहुत ही असरकारक है ना। लेकिन असर क्यों नहीं करती है? कारण ये है कि जिस ढंग से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिस रूट पे मिलना चाहिए, वो ज्योतिष से संबंधित ट्रीटमेंट जातक जातिका को मिल ही नहीं पाता है कभी, है ना। और उसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाले की गलती होती है, कई बार जातक जातिका की भी गलती होती है। मुझसे पूछ गया, मैंने कहा गोमेद पहन लो, ठीक है, उसके बाद आपको आके बताना चाहिए कि सर इससे ये हुआ, लेकिन आप मुझसे नहीं पूछेंगे। 5 चीज आप यूट्यूब से देखेंगे, वहां से आप कुछ कर लेंगे, फिर किसी तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, आप स्विच होते रहते हैं। और स्विच आप खुद नहीं होते हैं, आपके ग्रह करवाते हैं। सच्चाई ये है, क्योंकि आ, मैंने फेसबुक पेज पे अपने आरडी ज्योतिष संस्थान का, मेरा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी मैंने लिखा था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कुंडली में आपके कोई दोष है तो उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं भगवान की नहीं कहूँगा बैठ के वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन पृथ्वी पे मौजूद कोई भी ज्ञानी ऋषि मुनि उस दोष को ख़त्म नहीं कर सकता है। उसके प्रभाव को घटा ही सकता है ना, कम करा जा सकता है। तो जो हम स्नान बता रहे हैं, ज्योतिषी स्नान, ये भी केवल आपकी समस्याओं को कम कर सकते हैं, थोड़ी शुद्धता ला सकते हैं, है ना। मान लीजिए आप, कोई बच्चा है क्लास में, उसने शैतानी करी और टीचर ने कह दिया कि 10 राउंड लगाओ इस ग्राउंड के। ठीक है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा टीचर के लिए अच्छा होगा, टीचर की रिस्पेक्ट करता होगा, तो उससे 10 की जगह वो 5 राउंड में टीचर एग्री कर जाएगा, सजा तो देगा क्योंकि उसका काम है। ठीक है, उसको देनी पड़ेगी क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी हैं, नहीं देगा तो गलत हो जाएगा, तो सजा तो सबको देगा। ठीक है, लेकिन ये है उसको कम देगा।
तो क्या है, हमारी कुंडली में अगर किसी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं होती है, हमें शुभ फल नहीं देते हैं, ठीक है, उनकी वजह से, किसी ग्रह की वजह से हमें समस्या दुख मिलते हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं खत्म किया जा सकता है, लेकिन हाँ उनको सही किया जा सकता है कुछ हद तक। मान लीजिए 10 मिलने हैं तो 10 में से 5 पे आ जाएगी बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्नान की राहु के लिए। राहु कई बार आपको मैं बताता हूँ, कई राजनेता हैं ऐसे जो प्रधानमंत्री बने भारत में, कई ऐसे राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो केवल राहु की वजह से उस ऊंचाई पे पहुंच गए। तो राहु अपना आप में ऐसा नहीं है कि राहु है तो परेशानी करेगा, नहीं। राहु देव जब चाहते हैं ना तो रंक को भी राजा बना देते हैं, ठीक है। तो अलग ही महत्व है। और पिछले वीडियो में शनि वाले में मैंने बहुत डिस्कस करा था कि 9 ग्रह हैं। आप 6+3 मत करिए उसे कि 6 ग्रह और 3 को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे दुश्मन हो आपके, ऐसे ट्रीट मत करिए। 9 का मतलब 9 के 9 पूजनीय हैं, ठीक है। अब आते हैं अब राहु के स्नान के लिए। मैंने जितने स्नान बताए हैं, थोड़ा सा टफ राहु का स्नान है, उसकी सामग्री थोड़ी सी मुश्किल है मिलना और दिक्कत भरी है, लेकिन आप प्रयास करिएगा, हो सकता है कि सामग्री आपको मिले। आपके शहर में नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी, आप कोशिश करिएगा, मिलेगी। मैंने नोट करी है, मैं आपको बताता हूँ कि राहु के स्नान के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है। देखिए, दूर्वा घास हो गई, लोबान हो गया, कॉमन है, आपको मिल जाएगा। गंगा जल, गौमूत्र आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिक्कत आती है गज दंत की। गज दंत आप समझ गए क्या है, उसकी भस्म आपको मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या ओरिजिनल गज दंत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है। गज दंत पहले हमारे क्या कहना चाहिए, राजा महाराजाओं के समय उनके आभूषण बनते थे, बहुत चीज़ें बनती थी, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा लालची प्राणी है, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, अपनी संपन्नता दिखाने के लिए जानवरों को ही मार दिया। हमने हाथियों का वध करा गजदंत के लिए, शेर की खाल के लिए शेर को मारा, चीते की खाल के लिए चीतों को मारा, है ना, लुप्त करने लगे। तो इस वजह से कई चीज़ों पे बैन भी लगा, है ना। तो गजदंत अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो भस्म कहीं ना कहीं मिल जाती है, या कहीं से किसी के पास कोई पुराना मौजूद हो गजदंत, ठीक है। गज समझते हैं ना आप, हाथी, ठीक है, हाथी का दांत, लेकिन हाथी को नुकसान नहीं पहुंचाना है हाथी दांत लेने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल ही नहीं पहुंचाना है हाथी को, नुकसान नहीं मिलेगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हाथी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपके हाथी दांत के लिए। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि किसी जीवित हाथी को आप परेशान करके उसका दांत निकालें, ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। कोई ग्रह सही नहीं होंगे, उल्टे सब बिगड़ जाएंगे, तो ये सब मत करिएगा। होता क्या है, वो पुरानी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी जैसा मैं बता रहा हूँ, है ना, तो आज भी मिल जाती है मार्केट में कहीं कहीं, या उसकी भस्म मिल जाती है, तो आप ले लीजिएगा। मिल जाए तो सही है, ना मिल जाए तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगली चीज है कस्तूरी। थोड़ी सी दिक्कत इसमें भी आती है ओरिजिनल मिलने में, लेकिन प्रयास करिएगा, मिल जाएगी, है ना। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया लोबान, दूर्वा घास, गौमूत्र, गंगा जल, गजदंत, कस्तूरी और थोड़ा सा सुरमा, ठीक है। इतनी चीज लेनी है आपको। वही कांच की बोतल एक होनी चाहिए, साफ सुथरी, नहीं ले आइए 50-100 रुपए की। उसमें 850 ml पानी भरिए अगर 1 लीटर की है, और 150 ml में कुछ बूंदें गंगा जल की, कुछ बूंदें गौमूत्र की, और बाकी सारी वस्तुएं उसमें डाल दीजिए। और प्रातःकाल बुधवार से
बुधवार की शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रातःकाल इस जल से आप स्नान शुरू करेंगे। मतलब 2-4 बूंदे मिला के अपने नहाने के जो आप स्नान करते हैं उसका जो पानी है उसमें 2-4 बूंदे मिलाइए और उससे स्नान प्रारंभ करेंगे। आपके राहु अच्छे होंगे और शुभ फल देना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप करके देखिए, बहुत ही असरकारक उपाय है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।